कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार से 2 निर्दलीय विधायकों की समर्थन वापसी के बाद सियासी लामबंदी तेज हो गई। 2 दिनों का मुख्यमंत्री बनने के बाद अंतिम समय में गठबंधन के समक्ष सत्ता गंवा बैठे पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने एक बार फिर जोड़ तोड़ की कोशिश तेज कर दी है, लेकिन इस बार उनकी कोशिश पहले की अपेक्षा मजबूत है। येदियुरप्पा दावा कर रहे हैं कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। वहीं कुमारस्वामी गठबंधन सरकार पर किसी संकट से इनकार कर रहे हैं। इन दावों के बीच दोनों खेमों में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। कांग्रेस के 4 विधायक पहले ही मुंबई में कैंप कर चुके हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस के असंतुष्ट विधायकों के संपर्क में है, लेकिन कांग्रेस के मंत्री जमीर अहमद खान का कहना है कि कांग्रेस के विधायक छुट्टी मनाने गए हैं और वो बुधवार को वापस आ जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की इस कोशिश पर बीजेपी आलाकमान चुप्पी साधे हुए है। अभी तक येदियुरप्पा को मिलने का समय नहीं दिया गया। बीजेपी में कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि आम चुनावों से पहले खरीद फरोख्त की कोशिश का गलत संदेश जाएगा और इसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है। विपक्ष कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में इसे मुद्दा बना सकता है। हालांकि येदियुरप्पा के करीबी का दावा है कि वो पार्टी आलाकमान को इस बात पर मना लेंगे कि ये राज्य में सरकार बनाने या पुनः चुनाव कराने के लिए सबसे मुफीद समय है। कर्नाटक विधानसभा में स्पीकर समेत सदस्यों की संख्या 225 है और बहुमत का जादुई आंकड़ा 113 है। वर्तमान में कांग्रेस के पास 79, जेडीएस के पास 37, केजीपी के पास 1, बीएसपी के पास 1 विधायक के साथ गठबंधन के पास स्पीकर समेत 119 विधायक है, जबकि बीजेपी विधायकों की संख्या 104 है और 2 निर्दलीयों के समर्थन में ये संख्या 106 हो गई। फिर भी बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। लिहाजा बीजेपी के सामने विकल्प ये है कि कांग्रेस या जेडीएस या फिर दोनों के कुल 12 विधायक विश्वास मत के दौरान सदन से वॉकआउट कर जाएं या सदन में मौजूद ही ना हो। हालांकि बीजेपी ये कोशिश पहले भी कर चुकी है, लेकिन इस बार येदियुरप्पा को उम्मीद इसलिए नजर आई क्योंकि गठबंधन के रिश्ते पिछले कुछ समय से अच्छे नहीं चल रहे, जिसकी वजह से कई विधायक खफा है। ऐसे में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि 6 महीने पहले ही पार्टी सरकार बनाने की नाकाम कोशिश कर मुंह की खा चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को अपने खेमे में लाने में व्यस्त है, तो वहीं कांग्रेस जेडीएस खेमा भी शांत नहीं बैठा है। जेडीएस का दावा है कि बीजेपी के 8 विधायक उसके संपर्क में हैं। सोमवार को येदियुरप्पा ने दावा किया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी मंत्री पद की एवज में बीजेपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुमारस्वामी ने दावा किया कि वह जानते हैं कि बीजेपी किन विधायकों के संपर्क में है और उन्हें कितना दे रही है, लेकिन ये सभी विधायक गठबंधन के साथ हैं और उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और दिनेश गुंडू राव भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि गठबंधन पर कोई खतरा नहीं है। हालांकि सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार, जिनके ऊपर विश्वास मत के दौरान विधायकों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी थी, वह मुख्यमंत्री से नाराज बताए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में सरकार को संकट से उबारने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहे। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब होती है या कांग्रेस के संकट मोचन एक बार फिर बीजेपी को मात दे पाएंगे। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार, जो कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन का मंच बनी, क्या वो उस तस्वीर को बरकरार रख पाएगी या लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखर जाएगी? फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।